सैनिक स्कूली काउंसलिंग 2025 राउंड 4 की कंप्लीट बात करने वाले हैं क्योंकि राउंड 3 आज 2 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है और अब राउंड 4 की बारी है। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कब होगा, कैसे होगा और क्या मुझे राउंड 4 में सीट मिलने की उम्मीद है। वीडियो को एंड तक देखना है, साथ में यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जो वॉच करते हैं उनमें से 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक और आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग और रिसर्च करके डेटा आप तक सही और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर दें। हमारा मोटिवेशन आपका जो रिस्पॉन्स है वही रहता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपका भरपूर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे कि ये राउंड 4 कब होगा, कैसे होगा? तो मैं देखिए सर्च करता हूँ AISSC AC 2025 पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे लिंक पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ काउंसलिंग के प्रोसेस में। यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो नीचे देखिए ये है ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 3 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ और आज 2 अगस्त को शाम को 6 बजे फिनिश हो जाएगा। जैसे ही कोई राउंड खत्म होता है उसके एक दिन छोड़ करके जैसे 5 जुलाई को खत्म हुआ तो ये अगला राउंड कब स्टार्ट हुआ? 7 जुलाई को। अगला यहाँ पे 19 जुलाई खत्म हुआ तो कब स्टार्ट हुआ? 21 जुलाई को। तो यहाँ पे इस पैटर्न को यदि पकड़ा जाए तो 2 अगस्त को यानी आज ये राउंड खत्म होता है, थर्ड राउंड कंप्लीट, तो यहाँ पे 4 अगस्त एक नई डेट शो हो सकती है। यहाँ पे 4 अगस्त शो होगी, उसके बाद इसमें जैसे 3 दिन ऐड करना है, फिर 3 दिन ऐड करना है, फिर 1 दिन ऐड करना है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलने वाला है राउंड 4। आपको देखो यहाँ पे यहाँ 21 से 3 24 होता है तो यहाँ पे यदि 4 है 4 और 3 7 7 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अच्छा राउंड जो 4 है स्टार्ट तो 4 अगस्त को हो जाएगा लेकिन 4 अगस्त चालू होते ही आपको सीट वहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको सीट मिलेगी 7 अगस्त को क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं अपने बेसिस पे, कंप्यूटर अपना प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद जो 7 अगस्त को मॉर्निंग में 8 बजे आपको सीट मिलेगी और 7 अगस्त को मॉर्निंग में 8 बजे हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पे, लाइव चर्चा भी करेंगे, आपके रिजल्ट को लेकर के पूरी बात भी करेंगे। अच्छा अब क्या संभावनाएँ हैं कि मुझे सीट मिले या ना मिले? अच्छा इसके साथ-साथ कई सारे मैसेज हमारे पास पहुँचते हैं कि सर ये स्पोर्ट एडमिशन क्या है? देखिए ये देखा शेड्यूल ऑफ द स्पोर्ट राउंड या ऑफलाइन काउंसलिंग। जब यहाँ पे 1 से लेके 3 और आगे 3 राउंड कंप्लीट हो जाएँगे, कंप्लीट होने के बाद जितनी भी सीटें बचती हैं, जितने भी स्कूल्स के अंदर, तो आपको पहले ये मौका दिया जाएगा कि आप क्या करें, दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग करें। जिन-जिन स्कूलों में सीटें बचेगी वो लिस्ट में रहेगी, आप उनकी प्रायोरिटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं दोबारा से। 6 राउंड तक तो लॉक है, कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद ये जो राउंड होगा वो 1 दिन चलेगा, सिंगल वन डे चलेगा ये। स्पॉट एडमिशन हैंड टू हैंड, सेम डे आपको सीट का अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपको सेम डे बुलाएँगे और उसी दिन आपका मेडिकल है, डॉक्यूमेंटेशन है और फीस सबमिशन है और ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग, क्योंकि उस दिन सारी सीटें फिल हो जाएगी। तो ये होता है स्पोर्ट एडमिशन। इसका कंप्लीट एक वीडियो बना के भी डाल दूँगा ताकि आप लोगों के लिए ध्यान में रहे। अच्छा ऐसे लोग जो किसी भी राउंड में राउंड 1, 2, 3 में देखिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिस्पॉन्स करना भूल गए। राउंड 1 में कोई सीट मिली तो रिस्पॉन्स करना भूल गए या राउंड 2 में मिली थी या राउंड 3 में मिली थी, एक्शन कोई लिया नहीं या ध्यान नहीं था या कोई भी इश्यू था। अब उनको मौका मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन में, तो वो वेट कर सकते हैं। अच्छा ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, तो उनको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकंड, उनको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। ये बात विशेष और ध्यान रखनी है। स्पोर्ट एडमिशन में उन्हीं लोगों को मिलने वाला है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अच्छा अब किन-किन बातों का ध्यान रखना है? हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सर हमें स्कूल इन्फॉर्मेशन में एक तो सीट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। आपको सीट मिलेगी ना मिलेगी इस बात पे निर्भर करता है कि आप जिस भी स्कूल से बिलॉन्ग कर आपका डोमिसाइल स्टेट। देखिए अदर स्टेट में इतनी ज़्यादा आप स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते। अदर स्टेट में ये नहीं देख सकते कि आपको सीट मिलेगी कितने नंबर पर नहीं मिलेगी। क्योंकि अदर स्टेट की कहानी में क्या है कि आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट के अलावा सारे स्टेट आपके लिए अदर स्टेट हैं। उसी ढंग से किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए खुद के बच्चों को छोड़ कर के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं
आपने किसी एक्स स्टेट के लिए अप्लाई कर रखा है अदर स्टेट में, तो आपके साथ-साथ इंडिया के और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 ये कि अब थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया है, किस बात को लेकर के? इस बात को लेके पेरेंट्स और बच्चे थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर मेरे से कम नंबर वाले बच्चे को तो मिल गई सीट, मेरे नंबर ज़्यादा है, मैं बाहर बैठा हूँ, मेरी लिस्ट के अंदर भी ये स्कूल हैं और उनको उनकी लिस्ट में स्कूल होगा तभी स्कूल मिली है। तो सर उसको सीट कैसे मिल गई जबकि मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं? अब ये बात आपको समझनी यहाँ पे है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना ईज़ी में समझ नहीं सकते। अब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। नंबर 1 मैटर करता है आपका स्कूल का प्रायोरिटी लिस्ट। सीक्वेंस कैसे दी गई थी? आपसे कम नंबर वाले बच्चे ने कोई स्कूल जो आपने 10वें नंबर पर रखी थी, उसने पहले नंबर पे रख रखी है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर वाली स्कूल हैं, पहले उन पे चलता है, जैसा मैं समझ रहा हूँ इस काउंसलिंग प्रोसेस को। एग्ज़ैक्ट कैसा होता है, ये तो सैनिक स्कूल सोसाइटी जाने, लेकिन मेरी जहाँ तक समझ डेवलप है, मैं जो सोच सकता हूँ, ये बता सकता हूँ आपको कि जिन-जिन बच्चों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में जो स्कूलें डाल रखी है, पहले उस पे चलता है, यानी प्रोसेस पूरा राउंड चलता है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, फिर थर्ड पे आता है, इस ढंग से प्रोसेस चलता है। तो आपसे कम नंबर वाले बच्चे ने जो स्कूल आपके 10 नंबर पर है, उसने 1 नंबर पे रख रखी है, तो कम नंबर वाले बच्चे को पहले मौका मिलेगा, आपको बाद में मौका मिलेगा। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे और आप देख भी रहे होंगे और सरप्राइज़ भी हो रहे होंगे कि मेरी ही स्टेट से या मेरी ही जो कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हुआ बच्चा मेरे से कम नंबर लाके सीट ले गया और मैं नहीं ला पाया। तो इसका रीज़न ये काउंसलिंग का जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो डिसाइड करती है, स्टेट डिसाइड करता है और आपकी कैटेगरी डिसाइड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सीट मैट्रिक्स को ज़रूर स्टडी करिएगा हर बार क्योंकि यदि सीटें कहीं बची हुई है, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 हो गई, तो फिर आप यहाँ पे अपने होम स्टेट में वेट ना करें और जब होम स्टेट में आउट हैं और आपके नंबर थोड़े से कम हैं, तो आप अदर स्टेट के लिए भी अब वेट करके अपना टाइम वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आप ओल्ड 33 सैनिक स्कूल के लिए सर्च कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जो हैं, काफ़ी जगह 0 धीरे-धीरे देखने को मिलेंगे आपको। देखो काफ़ी सारे 0 आपको देखने को मिल रहे हैं। अलग-अलग कैटेगरी में 0 हो रहे हैं, तो आपको आने वाले जैसे-जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें 0 होती रहेगी क्योंकि वहाँ पे जितने बच्चे चाहिए उतने वो ले चुके होंगे। एक तो इसको स्टडी करिएगा, राउंड 3 के बाद जब कंप्लीट हो गया अब राउंड 4 में बात करेंगे। दूसरा करंट ईयर की जो कट ऑफ है, हमारे इस राउंड में क्लास 6 की बात करूँ, मैं 3rd राउंड की बात करूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में कौन-सा स्कूल मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने कोई भी स्कूल मान लीजिए गोलपारा आसाम का स्कूल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम स्टेट में गया मैं। तो अब यहाँ पे गोलपारा के अंदर जो हैं, ये क्यों हो गया ब्लैंक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड ओबीसी एंड एससी की सीटें 0 हो गई है। अब सीटें 0 हो गई तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है और यहाँ पे एससी वाले को 182 वाले को सीट मिला है और अनरिजर्व्ड को 231 को सीट मिला है। ये होम स्टेट की कहानी है लड़कियों में। ये लड़कों के होम स्टेट की 184, 145, 179 और 206 यहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन यदि अदर स्टेट में आते हैं गोलपारा के लिए, अदर स्टेट में जैसे मैं आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरिट अचानक से रेज़ हो गई। लगभग 100 नंबर से ऊपर रेज़ हो गई। आप देखेंगे कि गर्ल चाइल्ड के लिए 235, 257, 247 और 278 अनरिजर्व्ड का 278 तो अब जो जिस स्कूल में होम स्टेट की कट ऑफ बिल्कुल डाउन है, अदर स्टेट बिल्कुल अपोजिट है। रीज़न क्या है कि ये आसाम के बच्चों के लिए तो गोलपारा होम स्टेट है, लेकिन आसाम के अलावा पूरे इंडिया के बच्चों ने यदि आसाम की स्कूल को चूज़ कर रखा था, तो वो सबके लिए अदर स्टेट है और एक स्टेट से एक कैटेगरी में मैक्सिमम 25% बच्चे ही जा सकते हैं। तो यदि आप अपने स्टेट में नीचे हैं, तो वो कॉम्पिटिशन आपको सब जगह मिलेगा, आपके होम स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने बॉयज़ की ये सारों की कैटेगरी दे रखी है और कौन से स्टेट से बच्चा पिक किया। देखिए 278 वाला जो लड़की है, वो महाराष्ट्र की है। अब महाराष्ट्र से कोई बच्चा है, 277 भी है, तो देखो ये कॉम्पिटिशन में आगे चला गया। मार्क्स उसके 277 है, लेकिन गोलपारा में उसको सीट नहीं मिली। अब उसको अगले राउंड में चांसेज़ है, लेकिन गोलपारा के अंदर सीट बचनी तो चाहिए।
यदि गोलपारा के अंदर गर्ल चाइल्ड की सीट रहती है तो 277 या 276 या 275 या 270 तक भी वेट करें तो ठीक है। लेकिन यदि आपके नंबर 240 है और ये आपने मेरिट देखी तो गोलपारा में आपका जगह नहीं है। लेकिन अदर स्टेट में सारों की डेटा को स्टडी करना मुश्किल है कि बहुत सारे स्कूलें हैं। दूसरा आपको ये नहीं पता कि आपके अलावा इंडिया में जितने बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल का प्रायोरिटी क्या दे रखा है। तो अदर स्टेट में ना फँसे, ना इसको बार-बार चेक करने की ज़रूरत है। ये तो अदर स्टेट में कहीं से कॉल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू नीड टू वेट। और यदि आपका न्यू सैनिक स्कूल एम है, तो आप न्यू सैनिक स्कूल को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हर एक न्यू सैनिक स्कूल का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई होम स्टेट, अदर स्टेट होता नहीं है। यहाँ पे जनरल न्यूट्रल है सारा कुछ, कोई इश्यू नहीं है। गर्ल्स के लिए 251 है, बॉयज़ के लिए 261 है। तो ये मार्क्स हैं और ये कौन-सी स्कूल है, जो ग्रेट इंडियन स्कूल है। तो ये न्यू सैनिक स्कूल है। अच्छा, न्यू सैनिक स्कूल को लेकर के यदि आप मुझसे पूछें कि सर क्या रहेगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो न्यू सैनिक स्कूल में आपके बच्चे के मार्क्स थोड़े कम भी हैं, तो बिल्कुल चांसेज़ है कि वहाँ से कॉल आ सकते हैं क्योंकि ये न्यूली बनी हुई स्कूलें हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो बच्चे यदि इसको इग्नोर करेंगे, तो मेरिट डेफ़िनिटली नीचे जाएगी और आपके पास कॉल आ सकता है। बस न्यू सैनिक स्कूल का आपके घर से डिस्टेंस, थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट फीस के बारे में पता करके आप अपने बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल में भी भेज सकते हैं। टोटल 78 सैनिक स्कूल रन कर रही है अभी और जो नई सैनिक स्कूलें हैं, वो डेफ़िनिटली है तो नहीं, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो हमने थोड़ा-सा एक रहता है कि हाँ, भेजें ना भेजें, लेकिन इन सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स को देख करके आपको अच्छा लगता है, डेफ़िनिटली भेजना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये स्कूलें भी ओल्ड सैनिक स्कूल के जितना भी पोटेंशियल के साथ काम कर सकती है। तो ये सारी बातें हमने बात करी राउंड 4 के बारे में, और भी राउंड 4 के बहुत सारे वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। इसके साथ-साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो हम हर बार शेयर करते हैं कि अगर आप अगले साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कॉम्बो बैच आपका वेट कर रहा है। इसमें सारे एग्ज़ाम को साथ रख के हम क्लास 6 और क्लास 9 के सेपरेट बेस में तैयारी करवाते हैं। अगर आपका सपना नवोदय स्कूल है, तो इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट हमने तैयार कर दिया है। रिकॉर्ड बैच और लाइव बैच पे ग्रेट ऑफर भी चल रहा था। जो लाइव बैच का ऑफर 31 जुलाई को खत्म हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड बैच पे और भी बेहतरीन ऑफर इस 15 अगस्त पे कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है, वो आने वाले हैं और आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे को मैथ से डर लगता है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप बार-बार कोचिंगें चेंज करा के परेशान हैं या फिर बच्चे को मैथ सीखने में दिक्कत आ रही है, तो ये ज़ीरो टू एडवांस बैच हमने डिज़ाइन किया है। इसमें बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और इसमें 2 तरह के बैच है, एक जूनियर, दूसरा सीनियर। इसकी पूरी जानकारी थोड़े दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आपका सपना आरएम से दिसंबर 2025 है, तो आप हमारे मेन कोर बैच में एडमिशन लेने का अभी भी टाइम है, क्योंकि बाद में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो कोर बैच में एडमिशन बंद हो जाएगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद अस, तो ये आप जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएमसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आज हमने एक वीडियो अपलोड किया फॉर्म कैसे मंगवाएँ और दूसरा ये वाला वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूँ फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि एक गलती से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत ज़रूरी वीडियो है, ज़रूर जाके देखिएगा वीडियो। और इस नंबर पे किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें नए अपडेट और बहुत सारे फ्री कंटेंट भी हम अपडेट करते रहते हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।